हम ये देखते हैं कि हम ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जैसे पिछली वीडियोस में भी किया था। इसका लाहिका एन है, ANE, यानी कि ये एल्केन है, यानी तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्योंकि ये पेंटेन है तो इसका मतलब हमारे पास बैकबोन में 5 कार्बन है। ये साइक्लोपेंटेन है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास एक रिंग है, तो इसका 5 कार्बन का रिंग बैकबोन में है और इस 5 कार्बन रिंग के साथ एक ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये कैसे पता चला कि इसमें से कौन सा कार्बन शामिल किया जाए। अगर आपके पास रिंग हो और इस रिंग से एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। हमने ये 5 कार्बन बनाए हैं तो ये साइक्लोपेंटेन है। ये एक सादा सा पेंटागन है, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये रिंग हो गया। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ बनाऊं, ये सब जगह से एक जैसा ही है। हमारे पास एक रिंग है और वो ब्यूटाइल ग्रुप से किसी जगह पर जुड़ा हुआ है। अगर एक से ज्यादा ग्रुप हो तो इस बात से फर्क पड़ेगा। अभी हम कोई भी कार्बन चुनेंगे और इसके साथ ब्यूटाइल ग्रुप लगा देंगे। याद दहानी के लिए यहाँ ये जिक्र करती चलूं कि ब्यूट का साबका 4 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप हुआ। अब मैं इसे यहाँ शामिल करती हूँ। मैं इसे इस साइक्लोपेंटेन ग्रुप के गिर्द किसी भी कार्बन के साथ लगा सकती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ लगा दूं तो मेरे पास ये 4 कार्बन आ जाएंगे। ये इस पूरी चीज का ब्यूटाइल वाला हिस्सा है। अब मैं इनको ऐसे जोड़ देती हूँ। आपकी कोशिश होगी कि इसको बिल्कुल यहाँ बना दें इस तरह से, और ये सही भी है। ये ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मैंने यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन को ब्यूटाइल के पहले कार्बन के जरिए जोड़ दिया। इसको आसानी से इस तरह भी कर सकती थी। यहाँ मैं दोबारा ब्यूटाइल ग्रुप बनाती हूँ, तो मेरे पास ये 1 2 3 4 कार्बन है, ये ब्यूटाइल है। लेकिन ये पहले कार्बन पर साइक्लोपेंटेन के साथ बॉन्डेड होने की बजाय इधर से बॉन्डेड है, ये यहाँ से बॉन्ड हुआ है। ये ऐसा दिख रहा है कि ये भी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन है। मैंने एक ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ बनाया है और एक ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ बनाया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर 2 मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। यहाँ मैं ये पहले कार्बन को दिखा रही हूँ और यहाँ दूसरे कार्बन को दिखा रही हूँ। इसका फर्क वाज़ेह करने के 2 तरीके हैं। पहला कॉमन नेमिंग के जरिए और दूसरा सिस्टमैटिक नेमिंग के जरिए। अब मैं इन दोनों के फर्क को वाज़ेह करती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए कॉमन नेमिंग सबसे पेचीदा है। सिस्टमैटिक नेमिंग पेचीदा जरूर होती है, लेकिन सिस्टमैटिकली इसको चलाना ज्यादा आसान होता है। एक कॉमन और एक सिस्टमैटिक नेमिंग है। इसको करने का कॉमन तरीका ये है कि अगर आप कहें ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन तो इससे मुराद ये है कि आप पहले या फिर आखिरी कार्बन पर बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये आपके देखने पर मुनस्सिर है कि यहाँ ये ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन है। यहाँ आपके पास साइक्लोपेंटेन रिंग जरूर होगा। ये साइक्लोपेंटेन है, यहाँ हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप है, लेकिन चूंकि यहाँ बॉन्डिंग हुई है जो पहले कार्बन से नहीं है, यहाँ इस कार्बन से बॉन्ड है जो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम इसे सेक ब्यूटाइल पेंटेन कहते हैं। बाज औकात ये एस ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन लिखा होता है, और इस सेक का मतलब ये है कि ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 और कार्बन को आपस में मिला रहा है। तो आप ब्यूटाइल ग्रुप को देखें और ये कहेंगे कि इनमें से कौन सा कार्बन बाकी 2 से जुड़ा हुआ है। ये यकीनन ये वाला होगा या ये वाला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा। तो जब ये इधर से जुड़ा हुआ हो तो आप ऐसा करेंगे। इस सूरत हाल में क्या होगा जब ये ऐसा दिखे। हमारे पास यहाँ पर साइक्लोपेंटेन है और यहाँ हमारे पास एक ब्यूटाइल ग्रुप है। इसमें यहाँ पर 4 कार्बन होंगे। फर्ज करें कि ये कार्बन कुछ इस तरह के दिखते हैं और वो इस वाले से यहाँ बॉन्डेड हैं। तो जब भी आप 4 कार्बन के ग्रुप में से किसी एक से बॉन्डेड हो और ये एक दूसरी तरह से खुला हो, तो ऐसे ग्रुप को हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर ये सेक ब्यूटाइल या अमूमी तौर पर छोटा करके इसे एस ब्यूटाइल लिखते हैं, और ये यहाँ पर आइसोब्यूटाइल है।
ये असल में आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। और जब आप ब्यूटाइल ग्रुप से डील कर रहे हो तो जो सबसे आखिर में सोचने वाली बात है वो कुछ ऐसी सूरत हाल के बारे में है। मैं इसे ऐसे बनाती हूँ, आप भी इस तरह से 4 कार्बन बना सकते हैं। ये 1 2 3 और 4, और ये यहां से जुड़ा हुआ है इस ग्रुप से जिससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे 2 और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सेक ब्यूटाइल है। जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ये टर्ट ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल होता है, और यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसमें फर्क को समझें। कॉमन नेमिंग को बोलना और करना आसान है। ये वाज़े तौर पर ब्यूटाइल है तो इसे ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन कहेंगे। ये सेक ब्यूटाइल है क्योंकि यहाँ ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और सेक इसी से आया है। कभी इसे एस ब्यूटाइल भी कहते हैं, तो ये सेक ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन या एस ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन कहलाएगा। और ये इसलिए क्योंकि ये इसके आखिर से जुड़ा हुआ है, और ये ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन है। लेकिन चूंकि ये आइसोब्यूटाइल है जिससे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आइसोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन है। और अब इसमें जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्ट ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये तो हो गई कॉमन नेमिंग। अब मैं यहाँ सिस्टमैटिक नेमिंग आपको समझाऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि सिस्टमैटिक नेमिंग क्या होगी। सिस्टमैटिक नेमिंग में भी ये ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन ही कहलाएगा। और ये बात समझने में भी आने वाली है, ये बहुत साफ साफ साइक्लोपेंटेन लग रहा है और ये ब्यूटाइल ग्रुप लग रहा है। लेकिन सिस्टमैटिक नेमिंग में हम ये करते हैं कि इस ग्रुप को जो यहाँ पर है इसे चेन की तरह से ही नाम देंगे, लेकिन इसकी आखिर में YL लगा देंगे। तो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ हमें बस ये करना है कि ये जिस चेन से जुड़ा हुआ है इसे देखना है। ये इस जगह से जुड़ा हुआ है, तो इस जगह से सबसे बड़ी चेन ये यहाँ और यहाँ है। तो अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह से लगेगा कि आपके पास 3 कार्बन है और एक कार्बन शुरू से जुड़ा हुआ है। सिस्टमैटिक नेमिंग में ये छोटा सा ग्रुप जिसमें 3 कार्बन है ये प्रोप के साबके के साथ आएगा, और ये पूरा ग्रुप होगा तो इसे हम प्रोपाइल कहेंगे। ये प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन इसके पास एक मिथाइल है। याद रहे कि मेथ एक कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके पास पहले कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 1 मिथाइल प्रोपाइल है। तो ये सिर्फ इस ग्रुप को बयान कर रहा है। मुकम्मल कंपाउंड को बयान करने के लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे, तो जनाब ये सिस्टमैटिक नेमिंग कहलाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसलिए क्योंकि आप वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से ये जुड़ रहा है। आपके पास पहले कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल चेन। यहाँ आप कह सकते हैं साइक्लोपेंटेन, तो ये इसका पूरा सिस्टमैटिक नाम है। अगर आप इसको देखें तो इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल है। यहाँ आप ये देखेंगे कि ये किधर से जुड़ा हुआ है। ये 1 2 3 तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये प्रोपाइल ग्रुप 3 के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। ये इस ग्रुप को बयान कर रहा है। ये साइक्लोपेंटेन पूरे ग्रुप को बयान कर रहा है। आप बाज़ औक़ात इसे आइसोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन या 2 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन के नाम से देखेंगे। और आखिर में बिल्कुल यही चीज हम यहाँ भी देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा और मजेदार हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए साब का एथ इस्तेमाल होता है, और क्योंकि ये ग्रुप है तो हम इथाइल लिखेंगे। और इसके साथ हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों ही पहले कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये पहला और ये दूसरा। पहला कार्बन हम इसे कहेंगे जिससे बड़ी चेन जुड़ी हुई हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर 1 1 लिखेंगे, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं जो पहले कार्बन से जुड़े हुए हैं और दोनों मिथाइल हैं, तो हम 1 1 डाई मिथाइल लिखेंगे। डाई 2 के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पर, जिसे हम टी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, सिस्टमैटिक नेमिंग में ये कहलाएगा 1 1 डाई मिथाइल। तो ये हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और ये साइक्लोपेंटेन। तो ये इसका पूरा नाम है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अगर आप ये वीडियो दोबारा दोबारा देखें और ज्यादा मशक करें तो आप जान जाएंगे कि सिस्टमैटिक नाम देने का तरीका बहुत आसान है। और अगर आपके पास ग्रुप में 5 या 6 कार्बन हो या उससे भी ज्यादा, तो हम हमेशा सिस्टमैटिक नेमिंग का तरीका इस्तेमाल करके ही उसको नाम देते हैं।